पिछले वीडियो में अल्बेरूनी के भारत 11वां परिच्छेद में आपने देखा कि रोम नगर कैसे बसा था। आज हम बात करेंगे कि मूर्ति पूजन केवल नीच श्रेणियों तक ही परिमित है। आज भी हम चर्चा करने वाले हैं अल्बेरूनी का भारत पुस्तक से पेज नंबर 153। इस विषय में हमें हिंदुओं के सिद्धांतों और शैली का वर्णन करना है, इसलिए हम उनके हास्यजनक विचारों का उल्लेख करते हैं, पर साथ ही यह स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि ऐसे विचार केवल अशिक्षित जनता में ही मिल सकते हैं। जो लोग मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं अथवा जो दर्शन शास्त्र ब्रह्म विद्या का अध्ययन कर रहे हैं और जो निर्मल सत्य को, जिसे वे सार कहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य के पूजन की आवश्यकता नहीं। वे उसे दर्शाने के लिए बनाई हुई मूर्तियों के पूजन का कभी स्वप्न में विचार नहीं करते। शौनक जी ने निम्नलिखित दृष्टांत राजा परीक्ष यानी कि परीक्षित को सुनाया था। उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। एक समय अम्बरीश नाम का राजा था। उसका सार्वभौम राज्य था। पीछे से वह राज्य से विरक्त हो गया और संसार से उपरत होकर चिरकाल तक ईश्वर चिंतन और भगवत भक्ति में निमग्न रहा। अंत में भगवान ने देवताओं के राजा इंद्र के रूप में हाथी पर चढ़कर उसे दर्शन दिए। वे राजा से बोले, मांग, जो कुछ तू मांगेगा वही मैं तुम्हें दूंगा। राजा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे दर्शन पाकर बहुत कृतार्थ हुआ। जो सौभाग्य और सहायता आपने मुझे प्रदान की है उसके लिए आपका धन्यवाद है, परंतु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। मैं उसी से मांगता हूँ जिसने तुम्हें उत्पन्न किया है। इंद्र ने कहा, पूजा का उद्देश्य उत्तम फल प्राप्त करना है, इसलिए अपने उद्देश्य को समझो। जो आज तक तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है उसी के दिए हुए फल को स्वीकार करो, तुमसे नहीं दूसरे से। ऐसे कहकर पसंद मत फिरते रहो। राजा ने उत्तर दिया, मैं सारी पृथ्वी का स्वामी हूँ, पर इसके सकल पदार्थों की मैं कुछ भी परवाह नहीं करता। मेरी पूजा का उद्देश्य भगवान के दर्शन पाना है और यह चीज़ देने में तुम असमर्थ हो। अतः अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मैं तुझसे किस लिए प्रार्थना करूं? इंद्र ने कहा, सारा संसार और जो कुछ उसके अंतर्गत है सब मेरे अधीन है। तुम कौन हो मेरा विरोध करने वाले? राजा ने उत्तर दिया कि मैं भी सुनता हूँ और आज्ञा का पालन करता हूँ, परंतु मैं पूजन उसी का करता हूँ जिसने तुम्हें ये शक्ति प्रदान की है, जो ब्रह्मांड का स्वामी है और जिसने राजा बलि और हिरण्याक्ष के आक्रमणों से तेरी रक्षा की थी। इसलिए मुझे अपनी मौज करने दो। मेरा अंतिम नमस्कार है, कृपया यहाँ से पधारिए। इंद्र ने कहा, यदि तुम मेरा सर्वथा विरोध करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा सर्वनाश कर डालूंगा। राजा ने उत्तर दिया, लोग कहते हैं सुख की ईर्ष्या होती है पर दुख की नहीं। जो मनुष्य संसार से उपरत हो जाता है, देवगण उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और उसे सत्य मार्ग से विचलित कर देने का यत्न करते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने संसार का सर्वथा परित्याग कर दिया है और जो भगवत भक्ति में निमग्न हो गए हैं। जब तक मुझ में प्राण है मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके लिए मैं तुझसे मृत्यु दंड पाने का अधिकारी हूँ। यदि तू बिना अपराध के ही मुझे मारना चाहता है तो तेरी इच्छा। तू मुझसे क्या चाहता है? यदि मेरी ईश्वर भक्ति सर्वथा विशुद्ध और निष्काम है तो तुझमें मुझे हानि पहुँचाने का सामर्थ्य नहीं। जिस आराधना से मैं लग रहा हूँ मेरे लिए वह पर्याप्त है, मैं फिर उसी में मग्न होता हूँ। राजा ने भक्ति का परित्याग न किया, इसलिए भगवान पूरे कमल सदृश रंग वाले मनुष्य के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। वे गरुड़ पक्षी पर आरूढ़ थे। उनके 4 हाथों में से एक में शंख था। ये एक प्रकार का समुद्री घोंघा होता है और इसे हाथी पर चढ़कर बजाते हैं। दूसरे हाथ में चक्र था। यह एक प्रकार का गोलाकार तीक्ष्ण शस्त्र होता है। जिस वस्तु से यह लगता है उसे काटता चला जाता है। तीसरे हाथ में कवच और चौथे हाथ में पद्म अर्थात लाल कमल था। जब राजा ने उन्हें देखा तो वह अत्यंत सम्मान से कांप उठा तथा साष्टांग दंडवत कर उनका गुणगान करने लगा। भगवान ने उसके भय को दूर करके उसे वर दिया कि तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राजा बोला, मेरा निष्ठ कलंक चक्रवर्ती राज्य था। मेरे जीवन की अवस्थाएं ऐसी थी कि रोग और शोक मुझे दुखित न कर सकते थे। ऐसा जान पड़ता था कि मानो सारा संसार ही मेरे अधिकार में है। इस पर भी मैंने संसार से मुख मोड़ लिया
क्योंकि मैंने समझ लिया कि इसकी अच्छी चीज़ें वस्तुतः अंत में बुरी हैं। मुझे जो कुछ इस समय मिल रहा है उसके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं। यदि इस समय मुझे किसी बात की इच्छा है तो वह यह है कि मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं। भगवान बोले, यह स्थिति तुम्हें संसार से अलग रहने, एकांत में सेवन करने, निरंतर चिंतन और इंद्रियों का दमन करने से प्राप्त होगी। राजा ने कहा, संभव है मैं तो भगवान की कृपा पूर्वक दी गई सुचिता का प्रताप ऐसा कर पाऊं। राजा ने कहा, संभव है मैं तो भगवान की कृपा पूर्वक दी हुई सुचिता के प्रताप से ऐसा कर पाऊं, पर दूसरे मनुष्य ऐसा कैसे कर सकेंगे। मनुष्य को भोजन और वस्त्र की आवश्यकता होती है, इससे वह संसार से बंधा हुआ है। वह किसी अन्य वस्तु का ख्याल कैसे कर सकता है। भगवान बोले, अपने राज्य कार्य को जहाँ तक हो सके दूरदृष्टि और निष्कपटता से करते हुए, संसार को सभ्य बनाते हुए, पृथ्वी के लोगों की रक्षा प्रदान करते हुए और प्रत्येक कार्य के अनुष्ठान में लगे हुए तुम सदैव अपना ध्यान मेरी ओर रखो। यदि मानव स्मृति में तुम पर अधिकार जमा ले तो अपने लिए इस प्रकार की एक मूर्ति बना लेना जिसमें तुम मुझे देख सको। उस पर सुगंधी और पुष्प चढ़ाओ और उसे मेरा स्मारक चिन्ह समझो, ताकि तुम मुझे भूल ना जाओ। जब तुम शोकातुर हो जाओ तो मेरा ध्यान करो। यदि बोलो तो मेरे लिए बोलो और यदि कर्म करो तो मेरे निमित्त करो। राजा बोला, अब मुझे साधारणतः अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया है, परंतु सविस्तार उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। भगवान बोले, यही तो मैंने अभी कहा। मैंने तुम्हारे धर्माध्यक्ष वशिष्ठ के मन में सब आवश्यक बातों का ज्ञान डाल दिया है, इसलिए सब बातों में उसी पर भरोसा रखो। तब वह मूर्ति उसकी दृष्टि के सामने से ही अंतर्ध्यान हो गई। राजा अपने घर लौट आया और जो आदेश हुआ था उसी के अनुसार कार्य करने लगा। हिंदू कहते हैं कि लोग उसी समय से मूर्तियां बनाने लगे हैं जिस चतुर्भुजी रूप का हमने अभी उल्लेख किया है। कई लोग उसके सदृश मूर्ति बनाते हैं और जिस व्यक्ति की प्रतिमूर्ति बनानी हो उसके अनुरूप कई एक कथाओं और वर्णनों के अनुसार दो भुजा वाले बनाते हैं। इनकी एक कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा का एक पुत्र था जिसका नाम था नारद। नारद के मन में भगवान के दर्शनों की एकमात्र अभिलाषा थी। बाहर घूमने जाते समय वह हाथ में एक छड़ी रखा करता था। इस छड़ी को जब यह पृथ्वी पर फेंकता था तो वह सर्प बन जाती थी और वह उससे चमत्कार दिखला सकता था। इस छड़ी के बिना वह कभी बाहर नहीं जाता था। एक दिन अपनी आशाओं के विषय पर ध्यान लगाए वह मग्न बैठा था कि उसने दूर से अग्नि देखी। वह आग के निकट गया। आग में से यह स्वर सुनाई दिए, जो कुछ तुम चाहते हो मांगते हो वह असंभव है। तुम मुझे इस रूप के सिवाय किसी और रूप में नहीं देख सकते। जब उसने उस ओर दृष्टिपात किया तो मनुष्याकार के सदृश एक ओजस्वी रूप दिखाई दिया। उसी समय से विशेष आकृतियों वाली मूर्तियां बनाने की प्रथा चली है। इसी तरह से उनकी एक प्रसिद्ध मूर्ति मुल्तान में थी। सूर्य को समर्पित होने के कारण आदित्य कहलाती थी। वह लकड़ी की बनी थी और ऊपर से लाल चमड़े से मढ़ी हुई थी। उसके दोनों नेत्रों के स्थान में दो लाल पद्म राग थे। कहते हैं यह पिछले कृतयुग में बनी थी। यदि यह कल्पना कर ली जाए कि वह कृतयुग के अंत में बनी थी तो उस समय से आज तक 2,16,432 वर्ष हुए। जब मोहम्मद इबन अल कासिम इबन अल-मुनब्बिह ने मुल्तान को पराजित किया तो उसने पूछा कि नगर के इतना ऐश्वर्यवान होने और अनेक खजानों के वहाँ इकट्ठा होने का कारण क्या है। इस पर उसे पता चला कि इसका कारण वह मूर्ति ही है, क्योंकि चारों ओर से यात्री लोग उसके दर्शनार्थ आते थे। अतः उसने मूर्ति को वहीं का वहीं रहने दिया, पर परिहास के लिए उसने गले में गोमांस का एक टुकड़ा लटका दिया। उसी स्थान में एक मस्जिद बना दी गई। जब करामत वालों ने मुल्तान पर अधिकार पाया तो राजा पहाड़ी जबन इबन शैबान ने मूर्ति के वो टुकड़े टुकड़े कर डाला और पुजारियों को मार डाला। उसने पुरानी मस्जिद को छोड़कर अपने भवन को, जो एक उच्च स्थान पर ईंटों का बना दुर्ग था, मस्जिद बनाया। उमैया वंशीय खलीफों के शासनकाल में किसी बात के हो जाने से जो घृणा उत्पन्न हो गई थी, उसी के कारण उसने पुरानी मस्जिद को बंद करा दिया था। पीछे से पुण्य श्लोक राजा महमूद ने उन देशों में उनके राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके फिर पुरानी मस्जिद को शुक्रवार को नमाज यानी कि पूजा का स्थान नियत किया गया और दूसरी मस्जिद को उजाड़ दिया।
आजकल ये केवल अनाज का खिलवाड़ बनकर रह गई है, जहां हिना यानी कि मेहंदी के गुच्छे इकट्ठे बंधे हुए हैं। अल्बेरूनी के अनुसार मूर्ति पूजा काफी समय से चलती चली आ रही है। इसके आगे की जानकारी अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।